जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। बीते 4 दिनों में 4 जगह रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकी अटैक हुए। इन हमलों में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद हो गया। यह मुठभेड़ मंगलवार शाम को शुरू हुई और बुधवार दोपहर तक चली। मुठभेड़ में मारे गए लोग हाल ही में घुसपैठ करने वाले एक समूह का हिस्सा थे। कठुआ के हीरानगर इलाके के सैदा सोहल गांव में मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी गांव में घुसे थे और कुछ घरों से पानी मांगा था। सूचना मिलते ही एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और गोलीबारी में एक आतंकवादी जो है वो मारा गया। मारे गए आतंकियों के पास से ग्रेनेड, आईईडी, M4 कार्बाइन जैसे सामान बरामद हुए हैं। आतंकी हमलों में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई हैं, इस पर अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में बीते 4 दिनों में आतंकियों की तरफ से 4 बैक टू बैक हमले किए गए, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ साथ सिविलियंस को टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि आतंकियों ने सबसे पहला हमला एक यात्री बस पर रियासी में किया, जब वो शिवखोड़ी से वापस लौट रही थी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। उसके बाद आतंकियों ने हीरानगर कठुआ जिले में सिविलियंस पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए और उसके बाद आतंकियों के जो छुपे होने की जगह को तलाश कर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। और तीसरा और चौथा हमला डोडा जिले में गंदो और छत्रगला में हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के 2 ठिकानों को आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। अब ऑपरेशन जो है बड़े लेवल पर शुरू किया गया है। डोडा के छत्रगला में आतंकियों द्वारा फायरिंग के बाद ऑपरेशन चल ही रहा था। उसी के बाद गंदो में भी इसी तरह से आतंकियों ने जो है डोडा जिले में सुरक्षा बलों एसओजी पर फायरिंग की, जिसमें एक जो एसओजी का जवान है जख्मी हुआ है। उस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। दरअसल सूत्र जो बता रहे हैं, पाकिस्तान ने खासतौर पे जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए सरहद पार से जंगल वॉरफेयर में पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेन किए गए आतंकियों को भेजा है, जिनकी मंशा जम्मू कश्मीर में हमलों को तेज करने की है। इन आतंकियों को खास तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि ये आतंकी जंगल में रहकर पीर पंजाल हो या फिर जो चिनाब का इलाका है, चिनाब वैली का, वहां पर अपने आप को जंगलों में रखेंगे और जब भी उनको इशारा मिलेगा वो आतंकी हमलों को अंजाम देंगे। पिछले 1.5 साल में राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ और डोडा जिले में ये आतंकी घटनाएं जो सामने आई हैं, वो बताती हैं कि आतंकी किस तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने खासतौर पे इन आतंकियों को हथियार, अत्याधुनिक हथियार, नाइट विजन डिवाइसेस, टेलीस्कोप्स, M4 कार्बन राइफल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ साथ सोलर चार्जर और इंडियन कैश जो मनी रहती है, इंडियन रुपीस, वो भी दी है, ताकि ये लंबे समय तक अपने आप को सर्वाइव करवा सके और आतंकी हमलों को तेज कर जम्मू कश्मीर में शांति को भंग कर सके। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले के बाद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है। आतंकियों से बरामद चीजों के आधार पर हर हमले के पीछे पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन दिख रहा है। आतंकी आकाओं के लिए अब आगे का वक्त बहुत भारी है, क्योंकि भारत हर आतंकी हमले का अब करारा जवाब देगा। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर को छेड़ने वाला अब दहल जाएगा। कायरों की तरह हमले करने वाला अब कांप जाएगा। आतंकी अड्डों पर फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। आतंक पर अंतिम प्रहार का अब है टाइम। कश्मीर में आतंकी हमले करने के बाद आतंकिस्तान क्या बच निकलेगा? कायर आतंकियों को भेजकर क्या ISI को बख्श दे दिया जाएगा? ना तो ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा होगा, बल्कि करारा जवाब दिया जाता रहा है। अब तो और घातक जवाब देने का टाइम आ चुका है। हर कायराना हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया कर दिया है, लेकिन मारे गए, पकड़े गए आतंकियों का पाकिस्तान और चीन से कनेक्शन भी दिख रहे हैं।
आतंकियों के पास से जो सामान मिले हैं वो दुनिया के सामने बड़े सबूत हैं। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन साफ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बनी दवाइयां मिली हैं, पाक में बनी बैटरी के पैकेट मिले हैं, आतंकियों के पास से चीन में बने कारतूस, आतंकियों के पास वहीं चीनी हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं और पाकिस्तानी चॉकलेट भी आतंकियों से बरामद किए गए हैं। आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद और आईएसआई के दम पर भारत को बार बार आतंकी साजिशों से लहूलुहान और घायल करता रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 सेंटर से हिंदुस्तान के नाम पर बारूदी साजिशें रची जाती रही हैं। पहला है बहावलपुर, मुंबई हमले का सरगना मसूद अजहर का सेंटर है। संसद पर हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर है। बहावलपुर से दरिंदगी की फैक्ट्री चलाता है। दूसरा है मुरीद के, यहां से हाफिज सईद आतंक की बदबू फैलाता है। यहां आतंकियों को तैयार किया जाता है और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अब यह अगला निशाना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। वहीं तीसरा आतंकी सेंटर है इस्लामाबाद। यहां से आईएसआई भारत के खिलाफ साजिश रचता है, आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराता है और आतंक को आईएसआई यहीं पर पालती और पोसती है। भारत में हर आतंकी हमले का हिसाब लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और चीन की पोल खुल चुकी है। तभी माना जा रहा है कि अब आतंक पर अंतिम प्रहार का टाइम आ चुका है। आतंक के हर अड्डों पर भारत की सेना का निशाना है। बस एक ऑर्डर मिलेगा और आतंक की फैक्ट्री का सर्वनाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजय जानियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, पिछले 3-4 दिन में अगर हम बात करें, बैक टू बैक 4 आतंकी घटनाएं जिसमें आतंकवादी शहीद हुए, आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन इन सब के बीच नुकसान सेना का भी हुआ है। लेकिन ये जो तमाम इलाकों की मैं बात कर रही हूँ, जो कि राजौरी वाला इलाका है, जो कि पुंछ वाला इलाका है, वहां पर अगर एक बार फिर से आतंकवाद पनप रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण साफ है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की शांति, जम्मू कश्मीर की तरक्की जो है वो रास नहीं आ रही है। ये वही पाकिस्तान है जो जम्मू कश्मीर के नाम पर दुनिया भर से जो है वो इसलिए जो है इस मुद्दे को उठाता था कि वो जम्मू कश्मीर के नाम पर ये कह सके कि जम्मू कश्मीर में तबाही है, जम्मू कश्मीर में लोग खुश नहीं हैं, युवाओं के साथ अत्याचार होते हैं। मगर जब सच्चाई दुनिया ने देखी, जब यहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी आए, जब पिछले 6 दशकों से बात करें तो कभी चुनावों में 5 या 10% से ज़्यादा पोलिंग नहीं हुई, उस कश्मीर में 50% से ज़्यादा पोलिंग हो गई। ये चीज़ें जो है पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। ये वही पाकिस्तान है जो यहाँ पर अलगाववादियों के ज़रिए, आतंकवाद के ज़रिए और पत्थरबाजों के ज़रिए यहाँ पर अनरेस्ट कराता था और फिर उन्हीं तस्वीरों को देश भर में दिखाता था। देखिए कश्मीर किस चीज़ के लिए जंग लड़ रहा है। तो ये सारी जो पाकिस्तान की झूठ और फरेब की दुनिया थी, जब टूटी है, दुनिया ने देखा है कि जम्मू कश्मीर कैसा है। जब G20 में बाहर से जो लोग आए हैं, देश के जो प्रतिनिधित्व करने आए थे, उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर तो खूबसूरती से भरा हुआ है और यहाँ खुशहाली के लिए लोग कितने सालों से तरस रहे थे। तो अब वो चीज़ जो है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अब ज़्यादा आतंकवाद किया जाए। कश्मीर में लगातार आतंकवाद के सफाई के बाद जब कश्मीर में सपोर्ट बेस खत्म हो गया तो जम्मू को चुना गया और इसीलिए पीर पंजाल हो, चिनाब वैली हो, इस चिनाब वैली का इलाका हो, यहाँ पर आतंकियों को भेजकर यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। और आप देखें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकी घटनाएं पिछले 1.5 साल में जम्मू खित्ते में हुई हैं, जिसमें राजौरी, पुंछ, रियासी और कठुआ का इलाका शामिल है। और इसीलिए इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। डीजीपी हो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि इन इलाकों को सुरक्षित करने की नई रणनीति जो है वो सेना की तरफ से बनाई गई है, लेकिन इन सब के बीच समझने की ये भी जरूरत है, क्योंकि जो चारों आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है, पाकिस्तानी कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, चीन से कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति है, वहाँ के लोग बढ़ चढ़कर अगर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और शांति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो शायद ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। आप हमारे